आकाश का जादूगर जो आई थी वो कॉमिक्स अपने आप में लेजेंड कॉमिक्स थी। और जिस समय इसका पब्लिकेशन हुआ था ये बहुत ही शानदार एक कॉमिक्स थी। आकाश का जादूगर सम्राट मैकारा से ये स्टार्ट हुई थी और जंबो सभी लोगों को ख़त्म कर देता है। जंबो एक परग्रही एक रहता है जो किसी कारणवश युद्ध करता है और जंबो सबसे लड़ते भिड़ते और उसके सम्राट का कत्ल हो जाता है ये। लेकिन जंबो के पास कुछ साईफाई टेक्निक लग रहती है जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। डैशबोर्ड पर घूंसा मारने की गलती कर बैठता है जंबो और पृथ्वी के जलवायु और वातावरण की तरफ वो चल पड़ता है। अब इधर उसे जंबो को पकड़ के रखने के लिए प्लानिंग हो रही होती है कि जंबो को किस तरह से पकड़ा जाए। और यहीं से इंटरेस्टिंग टर्न ये धमाका सिंह इंटरेस्टिंग टर्न लेता है ये कॉमिक्स यहाँ से। इसमें क्रूक बॉन्ड भी रहता है, राम रहीम भी रहता है और बहुत ज़बरदस्त कहानी रहती है इसकी। इधर जंबो यहाँ पे अपने लैंड करता है अपने विमान को और एक आदमी गुजर रहा था, वो उसे मार करके बेहोश करके उसके कपड़े पहन करके निकल जाता है। संयोगवश वो क्रूक बॉन्ड के ही घर में जाकर के ठहर जाता है। इधर राम रहीम से हॉस्पिटल में मिलता है क्रूक बॉन्ड और उसके लिए हाथ का उपाय करता है। उसकी हाथ कट गई रहती पिछली सीरीज में। इसके घर में ही एक प्रयोगशाला रहती है क्रूक बॉन्ड के ही घर में। क्रूक बॉन्ड और मोटू के रूम में घुस जाने की वजह से इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वे उसे भगाने के लिए अपना प्लानिंग करते हैं। तभी उसकी पिस्टल मिलती है वहाँ पे और पिस्टल वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वाली रहती है। वही अंतरिक्ष की जो पिस्टल है वो तो अंतरिक्ष की तरह ही रहेगी। वे सोचने लगते हैं उसके बारे में पता करने के लिए। और इधर वे उसके कार के नज़दीक पहुंच जाते हैं क्रूक बॉन्ड और मोटू। और जैकेट पहन लेता है संयोगवश। जैकेट में सुपर पावर रहती है जिसकी वजह से क्रूक बॉन्ड में कुछ पावर्स आ जाती है और वो बदमाशों की धुनाई कर देता है लगे हाथ। बड़ी शानदार सीक्वेंस रहती है इसमें। इधर ये अपने यान के पास पहुंचता है जैम्बो और उन लोगों को पकड़ लेता है और अच्छी खासी धुनाई करता है, उन्हें स्कोल्ड भी करता है। बट उनकी मासूमियत जान करके उन्हें कुछ कहता नहीं है। जेम्बो भी एक साइड हीरो का रोल करता है इस कॉमिक्स में।
और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है। इधर जेम्बो की खोज में वे लोग पहुंच जाते हैं घर पे, और जेम्बो अपने बारे में तब तक इनसे मैशअप हो सकता है, मैशअप हो जाती है। क्रूकबॉन्ड और मोटू से इनकी दोस्ती हो जाती है, और वे लोग उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इधर राम रहीम से वो मिलता है क्रूकबॉन्ड, और वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कॉमिक्स ठीक विनाशदूत करकेंटा के बाद आई थी, इससे कुछ इसकी स्टोरी उससे मिलती जुलती है। अगले ही क्षण खट भड़ाक भड़ाक, राम भैया को अंदर गए 20 मिनट गुजर चुके हैं, जाने इतनी देर क्यों लगा दी। वह सुपर सूट पहनने गया है प्यारे, उसे पहनकर वह बाहर आएगा। अचानक तभी ओह नो, अरे हा हा हा, हमसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है जेम्बो। ओह, मेरे होते तुम जेम्बो की परछाई को भी नहीं छू सकते कुत्तो। भिड़ंत होती है क्रूकबॉन्ड और मोटू की। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जेम्बो को नहीं ले जाने दूंगा। बिना एक भी पल गवाए राम सुपर सूट की मदद से ऊपर उड़ने लगा। सुपर कार की मदद से वे एक दूसरे को बचाते हैं। मिस्टर होल्डोल ये अद्भुत इसकी कार रहती है क्रूकबॉन्ड की, मैजिकल कार, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस में रहता है। मास्टर बोलता है वो क्रूकबॉन्ड को। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे दोस्त, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। इधर जेम्बो और उसके दुश्मन के बीच में लड़ाई हो रही होती है। मरने के बाद ये शैतानी शक्ति इसमें जागृत हो जाती है इसमें। मेरे होते हुए बांड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू, बांड इसे बोलता है। बहरहाल ये मुसीबत ख़त्म हो जाती है और जेम्बो की वो लोग मदद कर देते हैं। रहीम को एक नया हाथ मिल जाता है। तो ये सुपर कॉमिक्स थी आकाश का जादूगर। आई होप दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये अपने ग्रह चला जाता है और खुशी के आंसू इनके चेहरे पे आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको कॉमिक्स बहुत अच्छी लगी होगी। और जेम्बो ही उसे एक हाथ देता है, कृत्रिम हाथ, रहीम को, जो काफ़ी कॉमिक्स सीरीज़ तक चलती है उसकी। आई होप दोस्तों कि आपको ये कॉमिक्स एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोज़।